तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई साहब स्ट्रेट वायर में तीन केसेस और होते हैं। तीन केसेस और होते हैं मतलब जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी लास्ट वीडियो में, वो क्या था? स्ट्रेट वायर की वजह से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे जो पॉइंट था ये फाई वन मानते थे, ये फाई टू मानते थे। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, अपना कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। चलो आ जाओ। अब बाकी जिन्होंने देख रखा है कंटिन्यू करो भाई साहब। इस अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे वो बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू। था कि नहीं था? था। अब भाई साहब इसी फॉर्मूले में तीन केसेस आते हैं। कितने केसेस आते हैं? तीन केसेस, बस तीन छोटे मोटे केसेस है भाई साहब, छोटे भी हैं और मोटे भी हैं। देखो, पहला केस आता है कि जिसमें आपको बोल दिया जाएगा अ लॉन्ग वायर। देखो जहां क्वेश्चन में बोल दिया अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग वायर मतलब होता है वो कहना चाहते हैं बोथ साइड इन्फिनाइट। ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं बोथ साइड इन्फिनाइट, बस इतना सा बोल देंगे अ लॉन्ग वायर। बोथ साइड इन्फिनाइट की बात करेंगे, बोथ साइड इन्फिनाइट। समझ गए? अब बोथ साइड इन्फिनाइट मतलब क्या होता है समझाने की कोशिश करता है। देखो, अगर एक मान लो एक वायर है जो कि इन्फिनिटी तक गया है, इधर से कितना था? इन्फिनिटी तक। इधर भी कहाँ गया है? इन्फिनिटी तक गया है, नीचे तक इन्फिनिटी। अब मान लो कि आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बाकी सब कुछ तो चलो भैया ठीक लिखेंगे सेम। बी कितना होगा? बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। आई करंट फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, और आर जो दूरी था वो तो लिख देंगे कि आर इज द डिस्टेंस, आई मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है। बट समझ रहे हो? बट जो फाई वन होगा फाई टू होगा वो कितना लोगे? फाई वन फाई टू कैसे निकालते थे? इस पॉइंट से एंड तक के लिए एक पॉइंट खींचते थे। अब भाई साहब पॉइंट के लिए एंड तक खींचूं तो ये तो इन्फिनिटी तक गया है ना, तो मुझे तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मतलब डॉटेड लाइन खींचना पड़ेगा जो इन्फिनिटी पे जाके मिले। तो इन्फिनिटी पे मिलाने के लिए यहाँ से जो लाइन खींचोगे कैसे खींचोगे? पैरेलल ना, क्योंकि जब तक दो लाइन पैरेलल ना हो वो इन्फिनिटी पे जाएंगी नहीं। अगर दो लाइन पैरेलल तो हम क्या बोलेंगे? कहीं मिल रही होगी इन्फिनिटी। समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझा देते हैं। इस पॉइंट से जो डॉटेड लाइन खींचोगे, पहले तिरछे में खींचते थे आप ऐसे करके, डॉटेड खींचते थे जैसे इसमें तिरछे में खींचा। इसमें तिरछे में कैसे खींचोगे? इसमें तो इन्फिनिटी तक गया है, तो मुझे भी यहाँ से एक इन्फिनिटी तक भेजना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा। अब इन्फिनिटी तक कैसे भेजूंगा? दोनों लाइन को पैरेलल कर लूंगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे, बचपन में पढ़े रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा किसके बीच में? आर के बीच में। ये डॉटेड लाइन होगा कितना होगा? 90। काहे कि यहाँ पे भी तो 90 था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90। तो जो फाई वन आया वो कितना आया? 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी एक पैरेलल लाइन खींचोगे, फाई टू भी कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी कि इस दोनों केस में जब जैसे लॉन्ग वायर बोल दे आंख बंद करके, जो फाई वन फाई टू होगा वो कितना ले लोगे आप? फाई वन इजकल टू फाई टू इजकल टू 90 डिग्री ले लेना। यहाँ पे साइन 90 पुट करोगे तो 1 होता है, यहाँ पे भी साइन 90 पुट करोगे तो 1, 1 1 प्लस 2। तो यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मुला आता है वो ये आता है। कई बुकों में डायरेक्टली ये फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, कई बुकों में 2 से 2 काट देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला बच्चों को याद करने के लिए देते हैं, समझाएंगे नहीं ये लोग, देख रहे हो? आई अपॉन में आर, कई जगह ये फॉर्मुला सीधे सीधे अप्लाई कर लिया जाता है। तो ये कहाँ से आता है भाई? फाइव वन फाइव टू 90 डिग्री। जहां लॉन्ग वायर बोल दे आप समझ जाना ये पुट करना है, ठीक है? तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, छोटा सा वीडियो बनाना है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखो दूसरा केस, जो केस दूसरा है अपने पास, उसमें कहा जाता है वन साइड इन्फिनाइट का केस आता है। किसका केस आता है? वन साइड इन। अब बोलते रहा करो, कभी कभी यूट्यूब के वीडियो देखते हैं ना तब भी बोला करो, कंसंट्रेशन बना रहेगा। ऐसे डम्मी की तरह ऐसे देखते रहे, हाँ सुन रहे चुपचाप, तो ऐसे हम थोड़ी देर में खुद ही आलस आ जाएगा, बोरियत आ जाती है। तो बोलते रहा करो, सुनो। तो हम क्या करते? दूसरा केस किसका था? अब तो कह दो वन साइड इन्फिनाइट, मन में ही बोल दो, चलो बोलोगे थोड़ी ना, बोल दियो तो अच्छी बात है। वन साइड इन्फिनाइट केस है, इनफाइनाइट केस है। वन साइड इन्फिनाइट केस में क्या होता है? कुछ नहीं, मान लो एक साइड इन्फिनाइट है, नीचे तक गया हुआ है ऐसे करके, और एक साइड फाइनाइट है, और यहीं से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट कह दे पी, और यहाँ पे बोले मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इक्वल टू, सेम लिखोगे, म्यू अपॉन में 4 पाई। आई करंट फ्लो कर रहा है मान लो, किधर की ओर भी फ्लो कर रहा है, आई अपॉन में आर दूरी ले लिया। और यहाँ पे जो फाई वन फाई टू लोगे, साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू होता है ना फॉर्मूला, तो साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू। तो जहाँ पे फाई वन जो लोगे, जो जिस एंड पे यहाँ पे, तो नीचे अगर पॉइंट मिलाऊंगा तो इन्फिनिटी फिर से पैरेलल, सेम केस 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फाई वन होगा, इस नीचे वाले को फाई टू मानते हैं, तो फाई टू कितना लिया अपन ने? 90 डिग्री। लेकिन जो फाई वन लोगे वो लोगे जीरो। का है? क्योंकि ये तो रहा एंड दूसरा वाला। और इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे? यहाँ से सीधे सीधे लाइन खींच दो इसी पे, तो इसी पे तो आएगा। आर भी यहीं पे है, ये भी इसी पे है, तो एंगल कितना बनेगा? जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, दो लाइन पैरेलल हो जाए, एंगल कितना बनता है? जीरो। तो इसमें फाई वन जीरो लेना है, फाई टू 90 लेना है। देखो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। और साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर जो फाइनल बुक में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुला यूज करते हैं लोग,
बिना समझाए वो होता है आई अपन में आर। देखो सॉल्यूशन में तो ये यूज़ कर लेते हैं बच्चे, मतलब जो बुक्स होती हैं उसमें सॉल्यूशन में डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल रखा होता है। अब बच्चों को पता ही नहीं चला होता ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, जबकि पढ़ाते क्या है ये, तो इसको अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, उनका बुक का पेज नहीं बढ़ जाएगा, भारी नहीं हो जाएगा, कंटेंट नहीं बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए हम बच्चों को अलग से यहाँ पे समझा देते हैं। और फिर से कह रहा हूँ, इससे शॉर्ट नोट ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, मत्था मार लेना, ढूंढ लेना, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ सबसे शॉर्ट नोट है, इसको नोट बनाते जाना। चलो आ जाओ, तीसरा केस है अपने पास, तीसरा केस और लास्ट केस, सबसे आसान केस है कि अगर पॉइंट लाई करने लग जाए ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ वायर, एक्सिस ऑफ वायर, इसका मतलब क्या है समझो। तो कुछ नहीं होता यार, मान लो कि अपने पास एक वायर है, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा था इसमें, इन्फिनाइट बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल भी दे तो भी बढ़िया, नहीं बोले तब भी बढ़िया। अब मान लो कि जो पॉइंट है वो इधर होना चाहिए था ना, यहाँ पे 8 डिस्टेंस दूरी पे परपेंडिकुलर, लेकिन पॉइंट बोले ना पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, जो कि एक्सिस ऑफ वायर ही तो है, इसी वायर, एक्सिस ऑफ वायर मतलब वायर से सीधा लाइन खींच दो। तो अगर पॉइंट जो है वो एक्सिस ऑफ वायर पे आ जाए, जिस लाइन पे वायर जा रहा है, जिस लाइन पे वायर जा रहा है उसी लाइन पे पॉइंट आ जाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सीधे सीधे आंख बंद करके जीरो, खत्म। तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि अगर बोथ साइड इन्फिनाइट हो, बोथ साइड इन्फिनाइट बोलेंगे नहीं क्वेश्चन में ढूंढना, वो ये बोलेंगे अ लॉन्ग वायर कैरीज करंट 5 एम्पियर, ऐसा बोलेगा। जहां अ लॉन्ग वायर बोल दिया वहीं पे 5 1 5 2 कितने लोगों 90। अगर कह दे वन साइड इन्फिनाइट, देखो इस टाइप के ना क्वेश्चन कब आएंगे, जब सर्कुलर के क्वेश्चन करोगे आप। मान लो ऐसे करके दे देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे, अब बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहाँ पे कितना होता है, 3 सेगमेंट होते हैं। पहले तो एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक का वायर है जो कि वन साइड इन्फिनाइट का, इधर इन्फिनिटी गया है और यहाँ पे फाइनाइट हो गया है। तो एक इस हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, एक सर्कल की वजह से निकालोगे, और फिर इस हिस्से की वजह से, ये इधर की ओर इन्फिनाइट गया है, यहाँ पे फाइनाइट हो गया है। तो यहाँ पे B1 इसकी वजह से निकलता है, B2 सर्कल की वजह से निकलता है, B3 इसकी वजह से निकलता है। तो B1 B2 के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे वन साइड इन्फिनाइट का, लेकिन सर्कल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसके लिए अगला वीडियो देखो समझ में आएगा, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट में बताया मैंने उसमें, तो आपको इजीली समझ में आएगा सर्कल की वजह से कैसे निकालते हैं। वो 4-5 लाइन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, 2 सेकंड में मतलब आंसर निकल जाता है। आ जाओ, तो इसमें ऐसे घुमा के आएगा तब वन साइड इन्फिनाइट का कैसा आएगा। और ये देख रहे हो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा ऐसे करके घुमा देंगे ऐसे करके, अब बोलेंगे यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसमें करंट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो, ऐसे करके बोल दिया जाएगा फ्लो कर रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड बताओ उस सेंटर पे। तो भाई साहब फिर से 3 सेगमेंट है, एक ये वाला वायर है जो कि वन साइड इन्फिनाइट है मानता हूँ, दूसरा सेमी आर्क है, सेमी सर्कल है, सर्कल का वीडियो देख लेना सब कुछ समझ में आएगा, कंप्लीट सर्कल की वजह से, आधे सर्कल की वजह से, वन हाफ, सब कुछ समझ में आ जाएगा इजिली। और ये वन साइड इन्फिनाइट, तीन केस है, इसकी वजह से B1, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3। लेकिन भाई साहब इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे तो पॉइंट तो ये रहा, और ये तो एक्सिस ऑफ वायर पे है, इसी के एक्सिस इसी लाइन पे तो है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 आंख बंद करके जीरो। इसके देखो इसका भी तो, अरे पीछे भी खींच सकते भाई, इसी लाइन पे तो है, जिस लाइन पे वो वायर जा रहा है स्ट्रेट वायर, उसी लाइन पे। तो हमने क्या बोला था, अगर स्ट्रेट वायर के लाइन पे ही पॉइंट आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, इसकी वजह से भी कितना जीरो, B3 भी जीरो हो जाएगा, B2 B1 भी जीरो हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो किसकी वजह से बचेगा, इसकी वजह से। और इसकी वजह से अगली वीडियो में बताएंगे। चलो अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और कॉपी में नोट जरूर बना लेना। देखो इससे ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट आपको बनाने के लिए ना भाई साहब 4-5 चैप्टर पड़ जाएगा, लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये यूट्यूब पे देखा, स्क्रॉल किया, हाँ मन में सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं होगा, एक बार लिख लेना, 2 से 3 बार पढ़ोगे इजली समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो। और हाँ एक चीज़ और सुन लो, एक चीज़ सुनो और अपने घर में जितने भी फ़ोन है उन सबसे भी सब्सक्राइब कर दो, या फिर 200 सब्सक्रिप्शन करा लो, सब्सक्रिप्शन लेवल तो बढ़ाओ जल्दी जल्दी, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े, हम जल्दी जल्दी एक दिन में 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं अभी। अगर चाहते हो कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, जल्दी से पूरा 12th सिलेबस अपलोड कर दे, तो सब्सक्रिप्शन लेवल बढ़ाओ, तब बात करेंगे। चलो जब तक के लिए भागो, बाय बाय।